हेलो स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में चैप्टर 1 में हम सिम्बॉल्स स्टडी कर रहे थे। आज फिर से हम सिम्बॉल्स स्टडी करेंगे। आज जो सिम्बॉल हम देखने वाले हैं वो क्या सिम्बॉल है आपका स्टार्टर का, मोटर स्टार्टर। मोटर क्या काम करता है? मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? मोटर स्टार्टर। मोटर स्टार्टर मतलब क्या होता है? स्टार्टर मतलब देखिए, जब भी हम किसी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है? स्टार्टिंग करंट उसका हाई होता है। अगर आप किसी मोटर को कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में करंट दोगी, अगर उसका स्टार्टिंग करंट ज़्यादा होगा तो क्या होगा? उस मोटर की कॉइल्स वाइंडिंग्स क्या होंगी? जल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? स्टार्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टार्टर का यूज़ हम क्यों करते हैं? जो स्टार्टिंग करंट है उसको कम करने के लिए, उसको लिमिट करने के लिए हम क्या करते हैं? स्टार्टर का यूज़ करते हैं। अगर आप स्टार्टर का यूज़ नहीं करोगे तो क्या होगा? ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो हो जाएगा मोटर के कॉइल में, वाइंडिंग्स में। ठीक है, उससे क्या हो सकता है? उसकी वाइंडिंग्स क्या हो सकती है? जल सकती है। तो ये उसके प्रोटेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्टार्टर यूज़ करते हैं। स्टार्टर से भी एग्ज़ाम में सिंबल्स पूछते हैं। ठीक है, तो मैंने आगे इम्पॉर्टेंट लगाया है, उसको आप अच्छे से याद करोगे। अगर हम स्टार्टर का जनरल सिंबल देखें तो किस टाइप में हम शो करेंगे? एक बॉक्स बनाएंगे और इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे क्या बनाएंगे? ट्रायंगल बनाएंगे। ये सिर्फ किसका सिंबल है? अगर आप स्टार्टर का एक जनरल सिंबल देखोगे तो इस टाइप के होते हैं। अब क्या होता है? अलग अलग स्टार्टर होते हैं। ठीक है, तो उन स्टार्टर का अलग अलग सिंबल रहता है। स्टार्टर विथ रेगुलेटर, अगर रेगुलेटर के साथ स्टार्टर है तो क्या होगा? यहाँ पे एक एरो का सिंबल हो जाएगा। रेगुलेटर मतलब क्या होता है? रेगुलेट करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक एरो का मार्क हो जाएगा जो क्या रिप्रेजेंट करेगा? रेगुलेशन रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है DOL स्टार्टर। DOL स्टार्टर मतलब होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर विथ कॉन्टैक्टर एंड प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। अगर आपको एग्जाम में सिर्फ इतना लिखा है DOL स्टार्टर या फिर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर और इसके साथ में कॉन्टैक्टर या प्रोटेक्टिव डिवाइसेस नहीं लिखा है तो भी आप सिंबल यही वाला बनाओगे। क्लियर? आप सिंबल यही वाला यूज़ करोगे। DOL स्टार्टर का इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? कॉन्टैक्टर के लिए क्या करते हैं? यहाँ पे एक सिंबल बनाते हैं और प्रोटेक्टिव डिवाइस के लिए यहाँ पे एक और रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल क्या बनाओगे? एक जनरल स्टार्टर का सिंबल बनाओगे और उसके अंदर क्या रिप्लेस करोगे? कॉन्टैक्टर एंड प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। क्लियर? नेक्स्ट है आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर है आपका नेक्स्ट। ठीक है, तो आपका इस टाइप का सिंबल बनेगा स्टार डेल्टा स्टार्टर का। सिंपल आप एक जनरल स्टार्टर का डायग्राम बनाओगे और उसके अंदर में एक रेक्टेंगल प्लेस करोगे और उसको फिल करोगे। ठीक है, ये एक्चुअल में ना ये रेक्टेंगल बना के ना इसके अंदर और उसने इस टाइप का बनाया है। एक सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाओगे। ठीक है, एक बॉक्स बनाए, फिर आप यहाँ पे क्या बनाए हो? ये। फिर यहीं पे आप क्या बनाओगे? एक रेक्टेंगल बनाओगे और वहाँ पे इस टाइप का सिंबल उसने बनाया। ठीक है, तो ये होता है आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर। ये क्या है आपका? स्टार डेल्टा स्टार्टर। नेक्स्ट आप देखोगे ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, ठीक है, इस टाइप का सिंबल रहेगा ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर का। नेक्स्ट है रियोस्टैटिक स्टार्टर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? स्टार्टर, रियोस्टैटिक स्टार्टर। उसका सिंबल इस टाइप का रहेगा। तो ये जो सारे स्टार्टर्स है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, रियोस्टैटिक स्टार्टर, चारों इंपॉर्टेंट है। इसका सिंबल आप अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ हीटर्स और फैन के सिंबल्स स्टडी करते हैं। इमर्शन हीटर। ठीक है, इमर्शन हीटर, हीटर मतलब आप समझ गए, गर्म करने वाला। ठीक है, तो ये जो हीटर है आपका नॉर्मल जो रॉड वाला रहता है वो हीटर है ये।
ठीक है, इमर्शन हीटर। ये जो हीटर है, नेक्स्ट सेकंड जो हीटर लिखा है उसका सिंबल ये है, ये एक्चुअल में ये कॉइल वाला जो हीटर रहता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक वाटर हीटर। ठीक, तो जो वाटर हम हीट करते हैं उसका सिंबल ये है। सिंबल आप 4 लाइन्स खींच खींच के उसके अंदर लाइनिंग करेंगे। ठीक, ये सीलिंग फैन का सिंबल है। सीलिंग फैन मतलब समझ गए होंगे, जो आपके सीलिंग पे लगा रहता है फैन। सिंपल आपको 2 सर्कल बनाना है और उसको ऐड करना है। ब्रैकेट फैन मतलब होता है, ब्रैकेट फैन मतलब जो वॉल में लगा रहता है, जो सीलिंग में नहीं लगा रहता है। वॉल में देखे होंगे आप, जो हम अलग से लगाते हैं, वॉल में अटैच करते हैं। ठीक है, टेबल फैन को वॉल में अटैच करते हैं, वो आपका ब्रैकेट फैन कहलाता है। नेक्स्ट होता है एग्जॉस्ट फैन, जो किचन में लगा होता है, जनरली आप देखे हो। ठीक है, एग्जॉस्ट फैन ये इस टाइप का सिंबल रहेगा। आप बस 2 छोटे छोटे सर्कल बना के एक बड़ा सा सर्कल बनाओगे। नेक्स्ट है आपका फैन रेगुलेटर। फैन रेगुलेटर आई थिंक आप समझ गए होंगे, जो लगा होता है फैन में रेगुलेटर, ये उसका सिंबल है। नेक्स्ट है आपका फायर अलार्म। फायर अलार्म भी आप समझ गए होंगे, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपका सीलिंग फैन का पूछता है। ये सारे फैन वैन के इम्पॉर्टेंट है सारे ना, तो इसको भी आप याद रखेंगे सब। ये सारे इम्पॉर्टेंट है ना, इमर्सन हीटर, हीटर, वाटर हीटर, सीलिंग फैन, ब्रैकेट फैन, एग्जॉस्ट फैन, फैन रेगुलेटर, फायर अलार्म। ठीक है, और नेक्स्ट जो पूछता है, और वो क्या पूछता है, फायर अलार्म बेल। ठीक है, ये भी पूछता है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जो है आपका फायर अलार्म बेल, ये भी इम्पोर्टेंट है, इस टाइप का सिंबल रहेगा। फायर अलार्म इंडिकेटर, यहाँ पे सिंपल आपको रेक्टेंगल बनाना है और अंदर में क्या लिखना है, आपको एन लिखना है। ठीक है, तो ये था आपका कुछ सिंबल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, सॉकेट आउटलेट्स। सॉकेट क्या होता है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है, जिसमें आप मोबाइल के चार्जर को प्लग करते हो, या कोई भी आयरन है उसको प्लग करते हो, वो आपका क्या कहलाता है, सॉकेट कहलाता है। ठीक है, तो सॉकेट आउटलेट्स भी अलग अलग होते हैं। 5 एम्पियर का अलग रहता है, 15 एम्पियर का अलग रहता है, 2 पिन होता है, 5 पिन होता है ना। ये आपका सॉकेट आउटलेट है। ठीक है, 5 एम्पेयर, 15 एम्पेयर, इस टाइप के अलग अलग रहते हैं। 5 पिन भी रहता है, 3 पिन भी रहता है। तो ये किस टाइप का दिख रहा है आपको, 5 पिन। 5 एम्पियर 2 पिन का सिंबल आप इस टाइप का बनाओगे। ठीक है, 5 एम्पियर 2 पिन का सिंबल आप इस टाइप का बनाओगे सॉकेट आउटलेट का। नेक्स्ट हम देखते हैं 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट 2 पिन। देखिए, एक 5 एम्पियर का देखोगे, एक 15 एम्पियर का देखोगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, 15 एम्पियर का है। तो देखो यहाँ पे जो 5 एम्पियर का आपने ड्रॉ किया था, वहाँ पे एक लाइन और ऐड हो गया। ठीक है, और जैसे आपने यहाँ पे 5 एम्पियर के लिए ड्रॉ किया था, 15 एम्पियर के लिए यहाँ पे एक और हाफ सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉकेट आउटलेट 5 एम्पियर विथ स्विच। अगर आपको स्विच के साथ शो करना है सॉकेट आउटलेट को, तो इस टाइप का सिंबल बनाओगे। 5 एम्पियर है, तो सबसे पहले आप 5 एम्पियर का ये 2 सिंबल बना लोगे। अगर उसके साथ स्विच बोला है, तो ये जो सिंबल है वो आपका एक्स्ट्रा ऐड होगा। यहाँ पे सर्कल बना के इस टाइप का लाइन खींचना है आपको। ठीक, तो नेक्स्ट है हम देखते हैं सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर विथ स्विच। तो सबसे पहले आप 15 एम्पियर का सॉकेट का आप सिंबल बना दोगे। स्विच के लिए सेम आप यहीं पे अप्लाई करोगे जो आपने 5 एम्पियर के लिए किया था। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, ये तो 2 पिन देखे थे, अब हम क्या देखेंगे, 3 पिन देखेंगे। ठीक है, 3 पिन 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट, तो सिंपल आप यहाँ पे 3 पिन शो करोगे। 3 पिन 15 एम्पियर, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 15 एम्पियर के लिए एक हाफ सर्कल शो करते हो आप, और यहाँ पे 3 लाइन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लैंप आउटलेट। लैंप आउटलेट मतलब क्या होता है, जो लैंप लगा रहता है, ठीक है, उसके लिए जो निकला रहता है वो आउटलेट, उसे हम लैंप आउटलेट बोलते हैं। ये आप सीधा सिंपली क्रॉस का मार्क बनाओगे। नेक्स्ट है आपका लैंप वॉल या फिर लैंप ब्रैकेट। ठीक है, तो आई थिंक देखो वॉल में लगे रहेगा ये, तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ला के वॉल किया है, और फिर लैंप, ये आपका लैंप का इस टाइप का सिंबल बनाया ब्रैकेट का, आउटलेट का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लैंप ऑन सीलिंग।
अगर ये जो लैंप है वो सीलिंग में लगा है, मतलब कि छत में लगा है, तो कैसे बनेगा सिंबल आपका? इस टाइप का बनेगा। सीलिंग में मतलब मीन्स क्या होगा, वो लटकता हुआ बनेगा। तो यहाँ पे आप क्या बनाओगे, इसको डाउनवर्ड बनाओगे। ठीक है। काउंटर वेट लैंप फिक्सर, काउंटर वेट वाला अगर कोई लैंप है तो इस टाइप का आप सिंबल बनाओगे, यहाँ पे काउंटर वेट बनाओगे। वेरिएबल वोल्टेज लैंप, अगर जो लैंप है वो वेरिएबल है तो यहाँ पे सिंपल आप क्या बनाओगे, सिर्फ क्रॉस बनाओगे और यहाँ पे वेरिएबल का मार्क बनाओगे। ठीक है। एरो मतलब क्या होता है, वो वेरिएबल। इमरजेंसी लैंप, ये इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी लैंप। ठीक है, तो ये आपका इमरजेंसी लैंप। नेक्स्ट है आपका पैनिक लैंप, पैनिक लैंप का सिंबल इस टाइप का रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वाटर लाइट फिटिंग, वाटर लाइट फिटिंग का सिंबल आपका इस टाइप का रहेगा, क्रॉस, और यहाँ पे आप WT लिखोगे। प्रोजेक्टर, ठीक है, प्रोजेक्टर क्या होता है आप जानते हो। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्टर का सिंबल रहेगा। स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट मतलब समझते हैं आप, जैसे आप कुछ शो देख रहे हैं तो एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर जो लाइट स्पॉट होता है, स्पॉटलाइट कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, स्पॉटलाइट का सिंबल है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लड लाइट, फ्लड लाइट मतलब बहुत सारी लाइट होते हैं, फ्लड मतलब क्या होता है, बाढ़। ठीक है, तो फ्लड लाइट मतलब बहुत सारी लाइट, तो उसका सिंबल इस टाइप का रहता है। ठीक है। फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट लैम्प पता है आपको। ठीक है, फ्लोरोसेंट लैम्प का हम सिंबल इस टाइप से शो करते हैं। ग्रुप ऑफ फ्लोरोसेंट लैम्प, तो आप बहुत सारे फ्लोरोसेंट लैम्प लगा दोगे और इस टाइप का सिंबल शो करो। ठीक है, तो इसमें से आपका जो स्पॉट लाइट है, फ्लड लाइट है, इमरजेंसी लैम्प है, ठीक है, और ये काउंटर, काउंटर वेट लैम्प फिक्सर, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड। इसको दो पार्ट में रखा गया है, लाइटनिंग सर्किट फ्यूज बोर्ड और पावर सर्किट फ्यूज बोर्ड। तो लाइटनिंग सर्किट फ्यूज बोर्ड क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि जैसे जो लाइट है, फैन है, जो कम लोड की हैं वो आपका लाइटनिंग लोड के अंदर आता है। और पावर लोड के अंदर क्या आएगा, जैसे कोई मोटर्स है, हैवी मोटर्स हैं जो ज़्यादा लोड खींचता है, ठीक है, वो आपका पावर सर्किट, पावर लोड के अंदर आते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक लाइटनिंग लोड और एक पावर लोड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइटनिंग लोड। ठीक है, लाइटनिंग सर्किट फ्यूज बोर्ड। तो अब यहाँ पे भी आपका देखो दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक मेन फ्यूज लिखा है, मेन फ्यूज बोर्ड, और एक आपका डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड। तो एक आपका मेन रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड, जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, और एक आपका क्या रहता है, मेन फ्यूज बोर्ड रहता है। तो मेन फ्यूज बोर्ड विथआउट स्विच, उसका सिंबल आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे और उसको पूरा फिल करेंगे। मेन फ्यूज बोर्ड विथ स्विच, तो अगर आपको स्विच शो करना है तो इसको क्या करोगे, हाफ हाफ फिल करोगे और हाफ जो रहेगा वो ब्लैंक रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड के लिए आप क्या करोगे, देखो अभी तक आपने मेन फ्यूज बोर्ड पढ़ा है, अब हम पढ़े हैं डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड। तो डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड के लिए आप एक रेक्टेंगल बनाओगे और एक लाइन से इसको पूरा फिल करोगे। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विथ स्विच, ये विथआउट स्विच था और ये क्या है, विथ स्विच है। तो इसमें हाफ को आप क्या करोगे, लाइन से फिल करोगे और हाफ क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा। अब ये जो हमने देखा था वो किसके लिए था, लाइटनिंग लोड के लिए था, लाइटनिंग सर्किट के लिए था, लाइटनिंग सर्किट फ्यूज बोर्ड था। अब हम देखेंगे पावर के लिए, पावर सर्किट फ्यूज बोर्ड। तो सबसे इसमें भी हम दो देखेंगे, एक तो मेन देखेंगे और एक क्या देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड। तो मेन फ्यूज बोर्ड विथआउट स्विच, तो कुछ नहीं करना है आपको, पावर के लिए अगर आप बनाओगे तो क्या करोगे, ये आपका किसके लिए था, लाइटनिंग के लिए था। पावर के लिए अगर आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे एक लाइन और आ जाएगा, देख रहे हो, ये आपका लाइटनिंग के लिए था और ये आपका पावर के लिए था। तो क्या है, यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल और ड्रॉ किया है। ठीक है, मेन फ्यूज बोर्ड विथ स्विच, तो यहाँ पे सेम आप जो पहले किए थे लाइटनिंग लोड के लिए, यहाँ पे सिर्फ आपको एक रेक्टेंगल एक्स्ट्रा ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विथआउट स्विच, सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे, एक एक्स्ट्रा आपका रेक्टेंगल बनेगा। डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विथ स्विच, तो देखो आप इसको कंपैरिजन कर सकते हो ना, ये आपका लाइटनिंग के लिए था और ये आपका पावर के लिए था। तो लाइटनिंग के लिए आपने मेन पढ़ा है और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, तो मेन फ्यूज के लिए आपने सिंपल ये बनाया था, और पावर के लिए आपने यहाँ पे एक
एक्स्ट्रा रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, सेम वही रहेगा, बस एक रेक्टेंगल एक्स्ट्रा ड्रॉ होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे का सिंबल्स।